यह है कहानी संत और अहंकार की। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता दूर दूर तक मशहूर थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और मन की शांति के लिए उनके पास आते थे। संत हमेशा मुस्कुराते हुए, प्रेम और धैर्य के साथ हर किसी की बात सुनते और उनका मार्गदर्शन करते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर प्रकृति की गोद में बसा था, जहां पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदी का संगीत हमेशा गूंजता रहता था। वह सादगी से जीवन जीते थे और उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में ही बसता है। एक दिन एक युवक उनके आश्रम में आया। वह अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने कई शास्त्र पढ़े थे और उसे लगता था कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से बहस करता और उन्हें नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। जब उसने संत की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो वह उनसे मुकाबला करने और उन्हें हराने के इरादे से उनके पास पहुंच गया। उसका चेहरा अहंकार से तना हुआ था और चाल में एक अजीब अकड़ थी। आश्रम पहुंचकर उसने संत को प्रणाम तक नहीं किया और सीधे बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, पर मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं। मैंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया है। क्या आप मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? संत ने उसकी बातों को शांति से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने युवक के अहंकार को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसे डांटने के बजाय एक सबक सिखाने का फैसला किया। संत ने नरमी से कहा, बेटा, ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान से भी बड़ी चीज विनम्रता है। फिर उन्होंने अपने पास रखा एक खाली घड़ा उठाया और युवक को दिखाते हुए कहा, देखो, यह घड़ा अभी खाली है, इसीलिए इसमें और पानी भरा जा सकता है। लेकिन अगर यह पहले से ही लबालब भरा होता तो क्या इसमें एक बूंद भी और डाली जा सकती थी? नहीं। ठीक इसी तरह, जब तक तुम्हारा मन अहंकार से भरा रहेगा, तब तक तुम कुछ भी नया नहीं सीख सकते। सच्चा ज्ञान पाने के लिए पहले अपने मन को खाली करना पड़ता है। संत के सरल शब्दों और उस खाली घड़े के उदाहरण ने युवक पर गहरा असर किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से घमंड का पर्दा हट गया और वह समझ गया कि असली ज्ञान केवल किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि झुकने और सीखने की इच्छा रखने में है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने तुरंत संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपना अहंकार त्यागने का संकल्प लिया। उसने संत से विनम्रता का पाठ सीखा और एक सच्चा शिष्य बन गया। इस कहानी से हमने सीखा कि जो झुकता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।